किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गोभी की फसल में लगने वाले रोगों के रोकथाम के उपाय। मिर्च की सफल खेती ने एक किसान के जीवन में भर दी मिठास। अपने देश में गोभी वर्गीय फसलों का महत्वपूर्ण स्थान है। सब्जी के रूप में इनका व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गोभी वर्गीय फसलों में कई तरह के कीट रोगों का प्रकोप भी होता रहता है, जिसका समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप समय रहते गोभी वर्गीय फसलों में लगने वाले रोगों की रोकथाम करें। परंतु कैसे करें रोगों का नियंत्रण, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सब्जियों में गोभी वर्गीय सब्जियों का बहुत महत्व है। इसकी खेती राजस्थान और अन्य ठंडे गर्म स्थानों पर बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन इसकी क्वालिटी और पैदावार कीट और रोगों के प्रकोप से बहुत प्रभावित होती है। अगर किसान भाई समय पर इन कीट रोगों की पहचान करके उनकी रोकथाम कर लें तो अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, गोभी वर्गीय फसल में जिस रोग का प्रकोप अधिक देखने को मिलता है वो है तना सड़न रोग, जिसे हमारे किसान भाई सफेद सड़न के नाम से भी जानते हैं। ये फंगस से फैलने वाला रोग है। इस रोग की शुरुआती अवस्था में दिन के समय पौधों की पत्तियां लटक जाती हैं और रात के समय स्वस्थ दिखाई देती हैं। तने के निचले भाग पर जलीय धब्बे दिखाई देते हैं और धीरे धीरे रोग ग्रसित भाग पर सफेद फंगस दिखाई देने लगता है, जिससे तना सड़ने लगता है, जिसका नतीजा ये होता है कि आगे चलकर उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिलती है, जिससे किसान भाइयों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसी तरह किसान भाइयों, गोभी वर्गीय फसल में अल्टरनेरिया काला धब्बा रोग भी काफी देखने को आता है। ये भी फंगस से फैलने वाला रोग है। इस रोग की शुरुआती अवस्था में छोटे काले छल्लेदार गोल धब्बे पत्तियों व तनों पर दिखाई देते हैं, जो आपस में मिलकर पत्तियों को सुखा देते हैं, जिससे पत्तियां गिरने लगती हैं। इस तरह किसान भाइयों, इन रोगों से बचने के लिए हमें इसकी खेती करने से पहले ही कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे कि आप खेत की तैयारी के समय 50 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में 2 से 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा मिलाकर भूमि को उपचारित कर लें और कार्बेंडाजिम 2 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित करके बीजों की नर्सरी में बुआई करें और रोपाई के समय भी इसी दवा से पौध को उपचारित करके रोपाई करें और अधिक मात्रा में नत्रजन का प्रयोग ना करें। अगर किसान भाइयों
इन बताए गए उपायों को अपनाने के बावजूद भी इन रोगों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप इन रोगों के रासायनिक नियंत्रण हेतु मैंकोजेब 2 ग्राम व कार्बेंडाजिम 1 ग्राम को मिलाकर 15 दिन के अंतराल पर जब फसल में फूल बनना शुरू हो जाए तब नियमित अंतराल पर 2 छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर कर दें, जिससे आप इन रोगों पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे और अपने उत्पाद को बढ़ा सकेंगे। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। संयुक्त राष्ट्र के मंच से एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने जवाब देते हुए कहा कि दुनिया में कहीं भी आतंकवादी घटना हो, उसकी जड़ें पाकिस्तान में ही मिलेगी। आईसीएमआर ने अपने अध्ययन में बड़ा खुलासा किया। कहा, ओमिक्रॉन से संक्रमित होने के बाद इससे विकसित होने वाली एंटीबॉडीज न केवल इस वेरिएंट के खिलाफ बल्कि कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट्स के विरुद्ध भी प्रभावी होगी। राजस्थान में आज 13,049 नए कोरोना केस आए, 21 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में एक्टिव केसेस 94,000 को पार कर गए। गणतंत्र दिवस के मौके पर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। ड्रोन फॉर्मेशन के जरिए महात्मा गांधी और भारत के नक्शे की आकृति बनाई गई। 73वें गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर अटारी वाघा बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भारत के शौर्य का प्रदर्शन किया। इससे पहले अटारी वाघा बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ। वहीं अब तक का सबसे ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने देश में मिर्ची की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन इससे अधिक उपज वही किसान प्राप्त कर पाते हैं जो इसकी खेती वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसे ही प्रगतिशील किसान मुकेश कुशवाहा से, जिन्होंने मिर्ची की खेती वैज्ञानिक तकनीकों को अमल में लाकर की। इस मिर्च की सफल खेती ने किसान के जीवन में मिठास भर दी है। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं इनके अनुभवों को। खेती किसानी से जुड़े करोड़ों किसान भाई दिन रात मेहनत करते हैं और मुश्किल से अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरा कर पाते हैं। कई बार तो लागत भी नहीं निकल पाती है और मजबूरन कुछ किसान भाई किसानी ही छोड़ देते हैं। वहीं कुछ किसान ऐसे भी हैं जो सही तकनीकियों को अपनाकर सही प्रबंधन करके अच्छा मुनाफा कमाते हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है इस किसान ने, जो कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मिर्च की खेती से अच्छी आय कमा रहे हैं। तो ये किसान भाई कैसे करते हैं मिर्च की खेती, जानते हैं उनके अनुभव। विगत कई वर्षों से और मेरे मतलब पुश्तैनी काम है खेती बाड़ी करना। उसमें हम लोग सब्जियों का उत्पादन करते हैं। सब्जियों के अंतर्गत अपन मिर्ची का भी उत्पादन विगत पिछले साल से कर रहा हूँ। तो मैंने पिछली बार जनवरी में संक्रांति के बाद मिर्ची का अच्छी किस्म का बीज हाइब्रिड का खरीद कर यहाँ उसको नर्सरी में बढ़िया अच्छे तरीके से तैयार किया। अपन जब भी खेत की तैयारी करते हैं तो 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसा मैंने किया। सबसे पहले तो जब अपन ट्रैक्टर खेत में ले जाते हैं अब जुताई के लिए, उस समय कम से कम खेत की अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसमें दरारें ज़मीन में दरारें होने चाहिए। दरारें होने से अपनी जो पिलाऊ है वो अपना मिट्टी बढ़िया अच्छी प्रकार से जुताई करता है और मिट्टी भुरभुरी होती है। उसमें दूसरे 5 दिन बाद
उसमें अपन पाटा लगाते हैं। पाटा लगाने से मिट्टी बिल्कुल बारीक हो जाती है। पाटा लगाने के बाद तीसरी बार जब अपन बेड बनाएंगे तो बेड बिल्कुल एक नंबर, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरे बने। ऐसा नहीं कि उसमें बड़ी साइज में मतलब डीमा बोलते हमारे यहाँ बुंदेलखंडी है, वो नहीं होना चाहिए। बारीक भुरभुरी मिट्टी होना चाहिए। और मिर्च की फसल आप किसी भी दोमट मिट्टी में, काली मिट्टी में भरपूर मात्रा में ले सकते हैं। मैंने अपना खुद का काम मिट्टी परीक्षण सागर से करवाया था। उसमें जो भी कमियां थी उर्वरकों की, मैंने वो उसका विशेष ध्यान रखा है फसल में। खाद के लिए अपना फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास, और उसके पहले जब खेत जुताई की थी उस समय बढ़िया गोबर की खाद एक एकड़ में 2 ट्राली गोबर की खाद फैलवाई थी। उसकी गहरी जुताई करवाई थी और करीब 35-40 दिन के बाद उसको खेत में रुपाई की। रुपाई के दौरान कतार से कतार की दूरी 24 इंच रखी और पेड़ से पेड़ों की दूरी 12 इंच रखी। अपन जो खाद की पुटिंग करते हैं ना, तो पेड़ से 1-1.5 इंच दूरी पर खाद डलवा के उसको बढ़िया मिट्टी में मिलाना चाहिए। पौध लगवाने के बाद उसको सिंचाई प्रबंधन बढ़िया हर 15 दिन, क्योंकि गर्मियों का समय रहता है, तो हर 15 दिन में अपन ने उसको पानी दिया। हर दूसरे दिन स्प्रिंकलर भी चला सकते हैं और खुला पानी भी दे सकते हैं। बढ़िया नमी बना के रखें तो आपका उत्पादन गर्मी से ही चालू हो जाएगा। इस किसान ने खरपतवार नियंत्रण के लिए मजदूरों द्वारा समय समय पर निराई गुड़ाई कराई और अपनी मिर्च की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखा, जिससे कीट रोगों का प्रकोप कम हुआ। इसके बाद आ जाए अपन जो अपनी फसलों पे अटैक आता कीड़ों का, जिससे मिर्ची पे जो अटैक आता है उससे कुकरा बोलते हैं, पत्ती सिकुड़न बोलते हैं बुंदेलखंडी भाषा में, ये इसको बोला जाता है। तो ये सफ़ेद मक्खी, लाल मक्खी और हरा मच्छर और सफ़ेद, ये इनकी वजह से ये प्रकोप आता है। प्रबंधन में हमने जो जैविक जो उपचार किया था उसमें अमृतपान और नीम से संबंधित जो निमोरी का तेल बनाया जाता ना, उसका छिड़काव करने से हमें इन सब रोगों से मुक्ति मिली। किसान भाइयों, जब भी आप अपना मिर्ची तुड़ाई चालू करें या जो मैं बता रहा हूँ जो मैंने अपने खेत में किया है उस हिसाब से करें। सबसे पहले तो जब आप फल तोड़ें तो तना एक हाथ से पकड़ें और एक हाथ से अपनी मिर्ची को पकड़ें। इससे क्या होगा, आपका जो नेक्स्ट फूल आ रहा है वो नहीं टूटेगा, आपका फल आराम से निकल जाएगा। निकलने के बाद आप जब भी मिर्ची तोड़ें तो उसको थैले में ना तोड़ें। उसके लिए आप क्रेट भी रख सकते हैं, तसले भी रख सकते हैं जिनमें मिर्ची आपस में रगड़े नहीं। उसको बढ़िया, उसके बाद अपन उसको आंगन में ले जाके उसका अपन ग्रेडिंग करेंगे। ग्रेडिंग के समय अपन फल को 3 श्रेणी में बांटें। पहला बिल्कुल मैच्योर 1 नंबर का, जो जिसको अपन बोलते हैं कि ये फर्स्ट बनेगा। दूसरा अपना मध्यम रहता है, जिसमें मध्यम वर्गीय जो फल रहता है उसको रखा जाता है। और तीसरा कुछ उसमें लाल मिर्ची तोड़ते समय रह जाती है उसमें, और छोटी साइज और थोड़ा ये हल्का फुल्का फल जो है ना उसको अलग करते हैं। और उसके बाद उसको अपन जाली वाली जो कट्टी आती ना, उसको मैं बढ़िया पैक करके उसको घर पे ही तौल के मंडी ले जाओ तो वहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप घर से तौल के ले जाते हैं तो आप जो वहाँ गड़बड़ गतिविधियाँ रहती मंडी में उससे आप बच जाओगे। अब आइए जानते हैं इनके आय व्यय के बारे में, जो कि इन्होंने 1 एकड़ में मिर्च की खेती करके कितना शुद्ध लाभ प्राप्त किया। मैं आपको इसके खर्चे के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो अपन जुताई करवाते हैं या करते हैं या अपने वाहन से करते हैं, इसका तो मुझे 1 एकड़ का खर्चा आया करीब 7,000 रुपये जुताई का। और इसके बाद अपन जो बीज खरीदने गए हैं तो हाइब्रिड का बीज तो वो 4,500 का था 1 एकड़ का, ये आपको हम बता रहे हैं। इसके बाद हम बीज उपचार पे गए तो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब ये 450-500 रुपये का आता है। इसके बाद अपन खाद पे गए, ये करीब DAP, पोटास और यूरिया मिलाकर 12,000 के करीब ये खर्चा आ रहा है अभी तक 8 महीने का जो मैंने किया है। अब जो सिंचाई पे जो खर्चा होता है ना, उसका तो जो पंप सेट सब पुराने पड़े हैं। सिर्फ इसमें बिजली का बिल जो अपना मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत है उसमें 6 महीने का 1800 रुपये लगता है, तो 1800 अपन 6 महीने का भी दिया है। इसके बाद अपन देसी खाद का अगर उस पर भी अपना खर्चा 8,000 रुपये करीब आया। अब अपन जो 3-4 छिड़काव कर चुके हैं अभी तक सब अपनी मिर्ची पे, उसमें जो टोटल खर्चा है वो 6,000 के करीब है।
अब अपन टोटल तोड़ने, लगाने और मेंटेनेंस या पहले दिन से आज तक जो मजदूरी खर्च हुआ वो करीब 28,000 रुपये मैंने अपना जोड़ा है, वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अपन अब एक दिन में तो सब्जी मंडी तक पहुंचती नहीं है। 8 महीने से जो सब्जी अपनी पहुंची है ना, उसका अपन ट्रांसपोर्टेशन का अपन निकालें तो टोटल 6,000 रुपये करीब पड़ा है। इसके बाद अपन उसकी पैकिंग खर्च के लिए जाली या जो भी, वो अपने करीब 2,500-3 हज़ार रुपये का खर्चा आया है, जिसमें अपन मिर्ची मंडी तक भेजते हैं। तो टोटल खर्चा मेरा 80,000 करीब आया है। और जो मेरा उत्पादन है अभी तक का 1 एकड़ का, वो करीब 160 क्विंटल है पिछले 8 महीने का 1 एकड़ का। तो उसका अगर अपन 20 रुपये किलो के एवरेज मिलाएं, कभी 30 की भी बिक जाती है, कभी 15 की भी बिक जाती है, लेकिन अपन एक एवरेज मिला रहे हैं कि 20 रुपये किलो रेट मुझे करीब एवरेज मिला है मिर्ची का अभी तक। हिसाब से जो 20 रुपये किलो का जो मुझे रेट मिला है, उसके हिसाब से मुझे अपनी जो मैंने क्विंटल का बताया उत्पादन, उसके हिसाब से मुझे 3,20,000 रुपये का मतलब मेरी मिर्ची बिकी है अभी तक। 1 एकड़ का बता रहा है आपको। तो इसमें अगर अपन अपना खर्चा 80,000 काटेंगे तो 2,40,000 रुपये हमें शुद्ध मुनाफा अभी तक 8 महीने में प्राप्त हुआ है। और 2 महीने की अभी फसल और बाकी है, जो आप गेहूं, चना या रबी की फसलों से या इनसे नहीं निकाल सकते। आप कॉमर्शियल या व्यावसायिक फसलों पर विशेषकर ध्यान दें और उनमें उत्पादन करें और अपनी आर्थिक स्थिति से उभरें और एक सक्षम समृद्ध किसान बने। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मंच से एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने जवाब देते हुए कहा कि दुनिया में कहीं भी आतंकवादी घटना हो, उसकी जड़ें पाकिस्तान में ही मिलेगी। आईसीएमआर ने अपने अध्ययन में बड़ा खुलासा किया। कहा, ओमिक्रॉन से संक्रमित होने के बाद इससे विकसित होने वाली एंटीबॉडीज न केवल इस वेरिएंट के खिलाफ बल्कि कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट्स के विरुद्ध भी प्रभावी होगी। राजस्थान में आज 13,049 नए कोरोना केस आए, 21 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में एक्टिव केसेस 94,000 को पार कर गए। गणतंत्र दिवस के मौके पर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। ड्रोन फॉर्मेशन के जरिए महात्मा गांधी और भारत के नक्शे की आकृति बनाई गई। 73वें गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर अटारी वाघा बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भारत के शौर्य का प्रदर्शन किया। इससे पहले अटारी वाघा बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ। वहीं अब तक का सबसे ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है। कोरोना की गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। लहसुन और प्याज की फसल में थ्रिप कीट प्रकोप की संभावना है। ये कीट पत्तियों के रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां कमजोर पड़ जाती हैं तथा हानि वाले स्थान पर सफेद चकत्ते पड़ जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु डाइमोथेट 30 EC@1.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
किसान को सलाह दी जाती है कि मिर्च की फसल को लीफ कर्ल वायरस रोग से बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL @ 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। बैगन की फसल में रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए किसान लगातार अपने खेतों में निगरानी करते रहें। जरूरत के अनुसार इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL @ 1.0 मिलीलीटर या डाइमोथेट 30 EC @ 1.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। मटर की फसल में फली छेदक लट का प्रकोप दिखाई देने पर एसिफिट 75 SP 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसानों को सलाह है कि सरसों की फसल में चेपा कीट की नियंत्रण निगरानी करते रहें। कीट का फसल पर प्रकोप होने पर डाइमोथेट 30 EC @ 1.0 मिलीलीटर या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL @ 1.0 मिलीलीटर का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। चना की फसल में फली छेदक कीट के रोकथाम हेतु मेलाथियन 2.0% या क्योनोलफॉस 1.5% चूर्ण 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकें। किसानों को सलाह दी जाती है कि सरसों की फसल में सफेद रोली रोग की रोकथाम हेतु मैनकोजेब @ 2.0 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। टमाटर की फसल में सफेद मक्खी की रोकथाम हेतु मेलाथियन 50 EC @ 1.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। मटर में पॉडरी मेल्यूड रोग की रोकथाम हेतु प्रति हेक्टेयर 25 किलोग्राम गंधक चूर्ण भूर के या 750 मिलीलीटर डाइनोकेप का छिड़काव रोग के लक्षण दिखाई देते ही करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे रात में और जल्दी सुबह पशुओं को पशुशाला में रखें और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए 50 ग्राम आयोडीन युक्त नमक या 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रतिदिन फीड या हरे चारे के साथ दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम लोहरवाड़ जिला जयपुर के किसान बंशीधर यादव ने। आप मटर की फसल में एफिड कीट के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो बंशीधर जी आपकी समस्या के समाधान के लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। किसान भाइयों, आपके खेतों में मटर लगी हुई होगी और मटर की तुड़ाई भी हो रही है और कुछ जो देर से लगाए हैं किसान भाई उनका मटर खेत में अभी तैयार होने में टाइम है। तो मटर में माहू कीट का प्रकोप देखा जाता है और उसका प्रकोप भी अच्छा खासा होता है। माहू कीट के प्रकोप होने से पहले तो ये है कि माहू कीट के जो कीट होते हैं इसमें जो पाए जाते हैं वो हरे रंग के होते हैं और उसमें पंख होते हैं बहुत छोटे छोटे जो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जब ये सारे कीट एक साथ मिलते हैं तो ये हरा हरा सा धब्बा जैसा दिखता है और ये बहुत ज़्यादा फैलते हैं और इनका फैलाव जो है नवंबर माह के शुरू से लेके फरवरी तक काफ़ी देखा जाता है और इन दिनों में मटर में काफ़ी कीट मिलते हैं। माहू कीट का प्रकोप फसल में अधिकतर फूल आने के बाद मौसम में नमी और बादल होने पर होता है। ये कीट हरे, काले एवं पीले रंग का होता है और पौधे के विभिन्न कोमल भागों जैसे पत्तियों, शाखाओं, फूलों व फलियों का रस चूसकर नुकसान पहुंचाता है। ऐसा है कि इस कीट का जो वंश है बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठंड बढ़ जाती है और बादल भी छाए रहते हैं। ऐसे मौसम में माहू कीट का जो है प्रकोप बढ़ता है, वो उनका वंश बढ़ता है। तो इस तरह से ये इसका कीट बहुत ज़्यादा भागता है, बढ़ता है, वंश बढ़ता है और ये बहुत नुकसान पहुंचाता है। क्षति का लक्षण कहें
ये जब पत्तों पे लगते हैं, पौधे पे लगते हैं, तो पौधों का रस चूसते हैं, पत्तों का रस चूसते हैं, पत्तों को सिकोड़ लेते हैं। और जो लतर होती है इसकी मटर की, उसको भी चूस के वो सुखाते हैं, फलता पैदावार घट जाता है, पौधा मर जाता है। इस कीट को नियंत्रण करने के लिए इम्डा क्लोरोप्रीड की 1 मिलीमीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 सप्ताह के अंतराल पर 2 छिड़काव करना चाहिए। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो हम लोग इसके कीट रोधी, माहू रोधी किस्म जो उपलब्ध है वो लगाएंगे। माहू कीट का प्रकोप जब दिखने लगे तो संभव हो तो आप उसको, कीट को जहाँ मिले उसको डंटियों को तोड़ के किसी जगह पे जमा कर लें और उसके बाद उसको कहीं गाड़ दें। इस कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाई ये करें कि थायोमिथाक्साम नाम का, जो अगर आपको इसमें रासायनिक दवा का प्रयोग करना है तो थायोमिथाक्साम नाम का जो दवा है उसका 0.2 ग्राम प्रति लीटर के दर से घोल बना के छिड़काव करें। एक दवा है ऑक्सीडिमेटोन मिथाइल, इसका 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के दर से घोल बना के छिड़काव करें तो इसका बचाव हो जाएगा। और जो किसान भाई अगर जैविक खेती कर रहे हैं तो उसके लिए लेडी बर्ड बीटल, सिरफिट फ्लाई इत्यादि जो है जैविक नियंत्रण के लिए उपयोगी है। इन कीटों का प्रयोग करेंगे तो आपको माहू कीट का नियंत्रण हो जाएगा। इस तरह से किसान भाई अपने मटर की पैदावार को बढ़ा सकते हैं माहू कीट का नियंत्रित करके। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।